इज यूज फॉर पॉजिटिव होप फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कैटेगरी ऑफ नाउन्स। सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं हैव यू सम मनी, इसका मतलब है आपको उम्मीद है कि इसके पास पैसा होगा। हैव यू सम शुगर, क्या आपके पास कुछ चीनी है, आपको लगता है इनके पास है और ये दे भी देंगे। हैव यू सम टाइम फॉर दिस जॉब, आपके पास इस जॉब के लिए कुछ समय है। सम स्टूडेंट्स आर एबसेंट टुडे, आज कुछ स्टूडेंट एबसेंट हैं, उनके नाम काटेंगे। सम स्टूडेंट स्टडी होल हार्टेडली, कुछ स्टूडेंट होल हार्टेडली में तहे दिल से पढ़ते हैं, अर्थात दिल लगा कर पढ़ते हैं। कुछ हाफ हार्टेडली भी पढ़ते हैं, अर्थात वो नाम मात्र के ही पढ़ते हैं, काम के नहीं। सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, कुछ एप्पल सड़े हुए हैं। व्हेन द स्पीकर हैज़ अ पॉजिटिव होप इन हिज माइंड, जब स्पीकर के दिमाग में सकारात्मक उम्मीद होती है तो हम सम का यूज़ करते हैं कुछ के लिए। कुछ मतलब काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल दोनों ही सेंस में आता है। एनी, एनी मीन्स वन ऑफ द थ्री और मोर देन थ्री। एनी का मतलब है तीन या तीन से अधिक में से कोई एक। एक तो ये मीनिंग है, एक होता है कुछ। हैव यू एनी मनी, एनी का मतलब यहाँ पे है कुछ, क्या आपके पास कुछ पैसा होगा। आपको लगता है कि इसके पास नहीं होगा, ये तो कंगाल फटे हाल दरिद्र नारायण है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, या बड़ा कंजूस है, या बड़ा ही झूठा है, ये नहीं देगा, तो आप एनी का यूज़ करते हैं अपने मन से। हैव यू एनी टाइम फॉर दिस जॉब, है आपके पास थोड़ा बहुत समय इस काम के लिए। तो जैसे उदय सेठी कहता है इसके लिए तो टाइम ही टाइम है। सी हैज़ेंट एनी प्लान, उसका कोई प्लान नहीं है। सी हैज़ेंट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं है। अटैम्प्ट एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स, दिए हुए टॉपिक्स हैं कई, जैसे 4-5 टॉपिक दिए हैं, इनमें से किसी एक को अटैम्प्ट करो, अर्थात किसी पे भी लिखो। एनी ऑफ द 3 गर्ल्स कैन डू दिस जॉब, 3 लड़कियां हैं या 3 से अधिक हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 है, 500 हैं, 5000 हैं, तो उनमें से कोई भी लड़की ये कार्य कर सकती है। अब आता है मैनी और मैनी ए में डिफरेंस क्या है। मैनी होता है बहुत सारे, कई, सेवरल, और मैनी ए का मतलब होता है बहुत एक, बहुत एक। मैनी ए का यूज़ बिल्कुल ऑल टुगेदर मैनी से डिफरेंट है, वो आपको सीखने को मिलेगा। बस ये काउंटेबल नाउन्स के लिए ही आते हैं। काउंटेबल नाउन समझते हैं ना, जो गिनी जा सकने वाली संज्ञा होती है। जैसे ही हैज़ मैनी शर्ट्स, उसके पास बहुत सी शर्ट्स हैं। मनीष हैज़ मैनी फ्रेंड्स, मनीष के बहुत से दोस्त हैं। आई हैव मैनी आइडियाज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेरे पास इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैनी ए कैसे यूज़ होगा, अब देखने वाली बात यह है कि मैनी ए का क्या यूज़ है। मैनी ए थोड़ा टेक्निकल है। मैनी तो हमने बहुत बार यूज़ किया है, मैनी ए कम यूज़ किया होगा। मैनी ए इज़ यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन एंड वर्ब। मैनी ए के केस में नाउन भी सिंगुलर आएगा और उसके बाद का वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। जैसे मैनी ए सोल्जर, बहुतेक सिपाहियों को गिवन गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं 26 जनवरी के दिन। मैनी ए फिल्म फ्लॉप्स, जितनी फिल्में बनती हैं उसमें से बहुतेक फिल्में तो फ्लॉप हो जाती हैं। 100 फिल्में बनती हैं तो 2 चलती हैं। मैनी ए फार्मर, भारत के अंदर या गरीब देशों के अंदर, इंडोनेशिया वगैरह में बहुतेक किसान सुइसाइड कर लेते हैं, कमिट सुइसाइड। मैनी ए बुक इज़ टू बी रेड टू पास द एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम पास करने के लिए, आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुतेक किताबें पढ़नी पड़ती हैं। इज़ टू बी रेड मीन्स पढ़ी जाती हैं बच्चों के द्वारा। मच, मच इज़ यूज़ फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी है, दूध है, चीनी है। इट मीन्स ए लॉट ऑफ, और इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। प्लेंटी ऑफ मीन्स पर्याप्त, एडिक्वेट भी पर्याप्त, सफिशेंट भी पर्याप्त। देयर इज़ मच वाटर इन द सी, ओशन और रिवर, समुद्र के अंदर बहुत पानी है। थैंक यू वेरी मच ऐसे बोलते हैं। इट्स टू मच, लड़ाई जब हो जाए बोला बहुत हो गया। इट्स टू मच का मतलब अब लिमिट क्रॉस हो रही है, अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, अब मेरी बर्दाश्त की हद से बाहर हो गया। तो इसलिए इसके सामने ये साइन भी लगा है, एक्सक्लेमेटरी साइन। इट्स ए सडन एंड से शॉकिंग फीलिंग, जब किसी ने ज़्यादा बोल दिया। हाउ मच इज़ दिस शर्ट, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है कि इस शर्ट की कीमत क्या है। हाउ मच इज़ दिस पेन, इस पेन की कीमत क्या है। डिग्रीज ऑफ बोथ मच एंड मैनी आर द सेम, मच और मैनी दोनों की डिग्रियां सेम होती हैं। मच और मैनी दोनों की डिग्रियां होती हैं मोर और मोस्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, और ये है पॉजिटिव डिग्री। 3 डिग्रियां होती है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, टॉल टॉल और टॉलेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, पुअर पुअर और पुअरेस्ट। ईच, एवरी और पर, ये कैसे यूज़ होते हैं देखिए। आई गो टू चर्च एवरी संडे,
एवरी संडे, ईच संडे कहना गलत होगा, पर संडे कहना भी गलत होगा। कहीं पे ईच सही है, कहीं पे एवरी सही है और कहीं पे पर सही है। ही कीप्स ए फास्ट एवरी ट्यूसडे, वो हर ट्यूसडे को फास्ट रखता है। एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर रोज़ हर दिन संडे नहीं होता। एवरी इंडियन इज़ नॉट करप्ट, हर भारतीय भ्रष्ट नहीं है। ईच वन टीच वन, ये सर्व शिक्षा अभियान जो भारत सरकार ने चलाया है, हर बच्चे को शिक्षा देनी है। हर एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को पढ़ाएगा तो हमारे देश में जितने शिक्षित हैं वो अशिक्षितों को शिक्षित करने में सफल होंगे। मान लीजिए 50 करोड़ शिक्षित हैं और 50 करोड़ अशिक्षित हैं, तो 50 करोड़ शिक्षित अगर ये प्रण कर लें कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को शिक्षित करेगा या किसी से करवाएगा, पढ़वाएगा, तो ये निरक्षरता का जो कलंक है, इलिटरेसी जो देश में है, ये ख़त्म हो सकती है। ईच स्टूडेंट पेज हिज फीस, प्रत्येक स्टूडेंट अपनी अपनी फ़ीस पे करता है। ईच ऑफ यू विल रीच हियर बाय 7 o'clock, आप में से प्रत्येक यहाँ पे 7 बजे तक पहुँच जाएगा। यू हैव टू टेक 2 कैप्सूल्स पर डे, डॉक्टर बताता है पर डे, पर आवर, ऐसे पर आवर कितने कमाते हो। पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक्स का तथ्य है। पर कैपिटा इनकम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को, हर व्यक्ति जो पैसा कमाता है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल इनकम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। इन इंडिया इज़ वेरी लो, बहुत कम है। पर हेड चार्ज, पर हेड का मतलब पर पर्सन, यहाँ हेड किसका रेफरेंस है, पर पर्सन का, हर व्यक्ति के ऊपर, मतलब हर व्यक्ति का 50 रुपये चार्ज है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई टिकट है या कोई सिनेमा हॉल है, वी पेड 500 रुपीज़ पर प्लेट, जैसे खाने का है तो 500 रुपये पर प्लेट, मतलब पर पर्सन ही है ये भी। एक प्लेट में जितना खाना खाओगे उसके 500 रुपये देने होंगे। कई बैंकेट हॉल्स में ऐसा होता है। ऑल, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउंस के लिए ऑल का यूज़ किया जाता है। ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट टुडे, आज सारे लड़के उपस्थित हैं। ऑल द गर्ल्स आर इन द हॉल, सभी लड़कियां हॉल में हैं। ऑल ऑफ अ सडन, ये एक इडियोमेटिक इंग्लिश है, एकाएक। आई सा स्नेक इन द ग्रास, मैंने एकाएक सांप देखा, मैंने एकाएक मेरे सामने सांप आ गया, घास में था। ऑल द लेसन इन दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब के सभी लेसन्स बहुत ही रोचक हैं। ही इज़ ऑल इन ऑल हेयर, ये थोड़ा सा इडियोमेटिक है। ऑल इन ऑल होता है सर्वे सर्वा, वो यहाँ पे सब कुछ है, खुदा है, मतलब खुदा और खुदा से भी जुदा नहीं है। ऑल इन ऑल का मतलब होली सोली, जिसकी पूरी चलती है इस ऑफिस में। होल, द होल एप्पल इज़ रोटन, पूरी की पूरी सेब गली हुई है। कई बार हम फ्रूट काटते हैं, ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता है, अंदर सड़ा हुआ होता है। द होल विलेज वर डर्टी, पूरा का पूरा गांव गंदा था। द होल पार्क वॉज ग्रीन, पूरा पार्क हरा भरा था। ही एट द होल केक, उसने सारा केक खा लिया। ये थोड़े से टेक्निकल से वर्ड हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है गिनती में न के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव सेंस। आ फ्यू होता है गिनती में थोड़े बहुत, लेकिन काम चलाऊ, काम चल जाएगा, गुजारे लायक। और द फ्यू मीन्स जितने भी हैं थोड़े से, वो सारे के सारे, ज़्यादा नहीं है पर जितने भी हैं वो टोटल नंबर। द डिफरेंस अमंग दीज 3 कॉम्बिनेशंस, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्यू इज़ यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउंस, फ्यू का यूज़ हम गिनी जा सकने वाले संज्ञा के लिए करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, चेयर्स, बसेस, कार्स। बट इट सेंस इज़ ऑलमोस्ट नेगेटिव, लेकिन इसका कोई सेंस पॉजिटिव नहीं होती, नकारात्मक सी सेंस होती है। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स अब्रॉड, मेरे विदेश में ना के बराबर दोस्त हैं, कोई इक्का दुक्का होगा जिसको मैं भी नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानता। ये तो क्या कहूँ कि मेरा नो फ्रेंड है, फ्यू कह दिया, बात एक ही है, फ्यू कहो या नो कहो बात बराबर है। ही हैज़ फ्यू रूम्स, उसके पास होगा कोई 1-2 कमरा, पता नहीं। फ्यू पीपल कम बैक, बहुत कम लोग आते हैं फ्रॉम द USA टू सेटल इन इंडिया, जो भारत का व्यक्ति जो US में जाके सेटल हो गया, बहुत कम उनमें से कोई इक्का दुक्का ही आके भारत में वापस सेटल होता है, वहीं पे बस जाते हैं। नहीं तो इसको कहते हैं NRI, नॉन रिटर्न, नेवर रिटर्निंग इंडियन। NRI का वैसे होता है नॉन रिजाइडिंग, जो रहता नहीं है यहाँ। A few is used for countable nouns, not very much but sufficient to serve the purpose. A few में क्या है, few तो नेगेटिव सेंस है, a few पॉजिटिव सेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या में, लेकिन इतने हैं कि काम चलाऊ हैं, गुजारे लायक हैं, गुजारा हो जाएगा। I have a few shirts, जैसे मेरे पास 10-12 शर्ट हैं या 5-6 शर्ट्स हैं, तो एक धोली, एक पहन ली, एक सुखा दी। He has only a few coins, उसके पास कुछ कॉइन्स हैं। I have only a few rupees, only भी लगता है, ए फ्यू के साथ ओनली भी लगता है कई सेंस में। यू हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू मंथ्स, ओनली को हटा दोगे तो भी वही बात है, लेकिन अगर ओनली लगाना है तो अ फ्यू के केस में ही लगेगा, फ्यू के केस में नहीं लगेगा, द फ्यू के केस में भी नहीं लगेगा।
ये अच्छी तरह समझ लीजिए। हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं, ही हैज़ अ फ्यू कॉइन्स, आई हैव अ फ्यू रुपीज़, यू हैव अ फ्यू मंथ्स। सारे ठीक हैं। टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जस्ट अ मिनट। इन केस ऑफ द फ्यू के केस में एन एडजेक्टिव क्लॉज विद अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इज यूज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डबल सेंटेंस होते हैं, अर्थात एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव और एडजेक्टाइवल क्लॉज। एडजेक्टिव ही बोलिए, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। जैसे द फ्यू शर्ट्स, वे थोड़ी सी कमीज़ें, दैट आई बॉट फ्रॉम हिज शॉप, जो मैंने उसकी दुकान से ख़रीदी थी, वर वेरी कॉस्टली, वो बहुत ही कॉस्टली थी। वो थोड़ी सी कमीज़ें बहुत कॉस्टली थी जो मैंने उसकी दुकान से ख़रीदी थी। तो ये द फ्यू, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन दैट है जो शर्ट्स को बताता है। द फ्यू रुपीज़ दैट ही सेव्ड वर स्पेंट ऑन दिस हाउस, जो थोड़े बहुत रुपये उसने बचाए थे वो इस घर पर खर्च हो गए। द फ्यू डेज रेस्ट, ये डेज एस के ऊपर कोमा आएगा, कुछ दिन का आराम, दैट ही टुक, जो उसने लिया, प्रूव वेरी यूजफुल, प्रूव मीन्स साबित हुआ, बहुत ही उपयोगी। द फ्यू ऑरेंजेस दैट ही बॉट वर फ्रेश, जो थोड़े से संतरे उसने खरीदे थे वो ताज़ा संतरे थे। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, जैसे कि फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल के लिए, उसी तरीके से आ फ्यू यूज़ होता है, आ लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फ्यू काउंटेबल्स, आ लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। लिटिल इज़ यूज इन अ नेगेटिव सेंस, लिटिल की सेंस तो नेगेटिव होती है। ही हैज़ लिटिल सेंस मीन्स ही हैज़ नो सेंस, उसमें अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स इट मीन्स ऑलमोस्ट नो और नॉट एनी, बात यही है। नो या नॉट एनी के लिए हम लिटिल लगा देते हैं, उसमें नोट दिखता नहीं है बट द सेंस इज नेगेटिव। देयर इज़ लिटिल टाइम मीन्स देयर इज़ नो टाइम। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, पानी बहुत कम है जग में। देयर इज़ लिटिल स्कोप ऑफ फॉर दिस कोर्स या ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का ना के बराबर स्कोप है। देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ इज सर्वाइवल, उसके बचने के ना के बराबर चांस हैं। सर्वाइवल होता है बचना, जिंदा रहना। आ लिटिल इज़ यूज फॉर पॉजिटिव वर्किंग पॉसिबिलिटी, आ लिटिल का प्रयोग हम सकारात्मक संभावना के लिए करते हैं। जैसे ही हैज़ अ लिटिल मनी, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतना है कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा उसकी चल जाती है। आ लिटिल मीन्स गुजारे लायक, विच सर्व्स द पर्पज़, सर्व द पर्पज़ का मतलब उद्देश्य पूरा कर दे, अपने काम, जिस काम के लिए जो चीज़ बनी है वो पूरी हो जाए। मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर जाना है और आपकी बाइक या स्कूटी में 2 लीटर पेट्रोल है तो आप जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं आ लिटिल। देयर इज़ आ लिटिल पेट्रोल इन द स्कूटी, बाइक और समथिंग। ही हैज़ अ लिटिल टाइम, उसके पास थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग, अलेक्जेंडर पोप की एक एक्सेलेंट पोएम है वर्ल्ड क्लास। थोड़ा ज्ञान खतरे की निशानी है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। नीम हकीम खतराए जान, आई हैव एक्वायर्ड अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, एक्वायर्ड मीन्स गॉट, मैंने इंग्लिश का काम चलाऊ सा ज्ञान प्राप्त किया है। स्टे अ लिटिल लॉन्गर, मान ले कोई जा रहा है उसको कहते थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा सा और रुक जाते, थोड़ा सा और। द लिटिल फिर से वही चीज़ है, द फ्यू और द लिटिल एक जैसी सी चीज़ें हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है और द फ्यू जो है वो काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। द लिटिल टाइम, वो थोड़ा सा समय, दैट ही स्पेंट इन स्विट्ज़रलैंड, जो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में बिताया, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। द लिटिल मनी दैट यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, जो थोड़ा सा पैसा आपको चाहिएगा इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए आपको, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, अर्थात जमा कर दिया जाएगा। द लिटिल स्कोप दैट ही क्रिएटेड फॉर दिस जॉब, हिज जॉब इज़ ग्रेट, जो थोड़ा सा स्कोप उसने अपनी जॉब के लिए क्रिएट किया है वो ज़बरदस्त है। अब आता है नो, शब्द छोटा सा है लेकिन इसके इफेक्ट ज़बरदस्त हैं। देर इज़ नो होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस के कोई आसार नहीं हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे इंग्लिश की कोई नॉलेज नहीं है। देर इज़ नो टाइम लेफ्ट, अब कोई समय नहीं बचा है। नो मीन्स नो बोलते हैं लोग, ना का मतलब ना है, ना कह दिया ना तो कह दिया, नो मीन्स नो, डोंट से नो। और बच्चा क्या कहेगा, मम्मी ना मत कहो, मम्मी नोट, डोंट प्ले। जैसे नेगेटिव जब लगाते हैं खाली नोट नहीं लगता,
जैसे डू नॉट प्ले, डोंट प्ले, ही डजेंट कम, वो नहीं आता, सी डजेंट नो, वह नहीं जानती, नोट एनी बॉय हेल्प्स मी, कोई भी लड़का मेरी मदद नहीं करता, नोट एनी वन ऑफ यू इज़ गोइंग देयर, कोई सा भी नहीं जाएगा वहाँ, खबरदार है, कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। आइदर, आइदर मीन्स दो में से एक, आइदर मीन्स वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। इन अ पॉजिटिव सेंस मतलब सकारात्मक सेंटेंस, आई नो दैट आइदर बॉय इज एबल टू डू इट, मैं जानता हूँ कि दोनों में से कोई सा भी लड़का इस काम को कर देगा। सोल आइदर ऑफ द टू सम्स, दो सम्स में से कोई सा एक हल कर दो। देर आर शेडी, शेडी ट्री, शेडी होता है छायादार, जिसकी छाया पड़ रही हो। ऑन आइदर मीन्स बोथ साइड ऑफ द रोड, बोथ लगाओगे तो साइड से लगाना पड़ेगा, आइदर लगाओगे तो साइड लगाना है, बात एक ही है। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष हैं, कैसे वृक्ष हैं? छायादार। नाइदर मीन्स नॉट एनी ऑफ द टू, नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई सा भी नहीं, दो हैं दोनों में से कोई सा भी नहीं। नाइदर गर्ल आंसर्स मी करेक्टली, इन दोनों लड़कियों में से कोई सी मुझे सही जवाब नहीं देती। टेक नाइदर ऑफ दीज टू नाइव्स, इन दोनों चाकुओं में से कोई सा नहीं लेना। नाइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू, लीड्स टू मीन्स गोज टू द स्टेशन, इन दोनों सड़कों में से कोई सी भी सड़क स्टेशन पे नहीं जाती, जहन्नुम में जाती है। नाइदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी, एडवाइस है ये। ना एक उधार देने वाला, लेने वाले बनो, बोरोवर होता है जो औरों से पैसा उधार लेता है, और लेंडर होता है देने वाला, देने वाले भी मत बनो। बोरोवर बनोगे तो बेइज्जती होगी, लेंडर बनोगे तो भी बेइज्जती होगी जब उधार मांगोगे। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में, सॉरी हैमलेट नाम के प्ले में ये एडवाइस दिया है। दिस लाइन हैज़ बिन क्रिएटेड, दिस इमोर्टल ऐसे बोलते हैं, ये अमर लाइन विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट नाम के प्ले में लिखी है। दिस इमोर्टल लाइन हैज़ बिन रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट से ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 400 years ago. None is used in a negative sense for 3 or more than 3 countable nouns. None का यूज़ नेगेटिव सेंस के लिए होता है जब 3 या 3 से अधिक वस्तुएं होती हैं। नन ऑफ द बॉयज़ हेल्प हर, तीनों लड़कों में से या 3 से अधिक लड़कों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। नन ऑफ यू इज़ गोइंग टू टच इट, तुम में से कोई इसे नहीं छुएगा। टेक नन ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से कोई चीज़ नहीं लेनी। ही अंडरस्टूड नन ऑफ माई आइडियाज़, मैंने इतने आइडिया दिए, 3, 4, 5, 6, 500, 1000 दिए, उसने कोई नहीं समझा, मेरा एक भी विचार नहीं समझा। इनफ, पर्याप्त, इनफ मीन्स पर्याप्त, सफिशेंट। इनफ इज़ इनफ, लड़ाई में बोलते हैं बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। इनफ इज़ इनफ, इसमें साइन एक्सक्लेमेटरी आएगा। कैसा आएगा? एक डंडा फिर डॉट, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये पंक्चुएशन में आता है जब कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोली जाए, बहुत तेज़ी से बोली जाए, गुस्से में बोली जाए, तब ऐसा साइन लगाते हैं। ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। यू हैव इनफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। टेक इनफ एक्सरसाइज, पर्याप्त एक्सरसाइज करो हेल्थ के वास्ते। ड्रिंक इनफ वाटर इन समर, समर में खूब ढेर सारा पानी पियो, पर्याप्त पानी पियो। इनफ इज़ एज गुड एज अ फीस्ट, ये कि प्रोवर्ब है, पर्याप्त होना इतना ही अच्छा है जितना कि दावत होना, मतलब जैसे कहते हैं मौज कर दी, मतलब बल्ले बल्ले, पंजाबी में बोले तो बल्ले बल्ले। सेवरल, ही हैज़ सेवरल डिक्शनरी, सेवरल मीन्स कई, मैनी, उसके पास बहुत सारी डिक्शनरी। मैनी लिखो, सेवरल लिखो। यू नीड सेवरल प्लांट्स, आपको कई प्लांट्स चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत सारे गमले हैं। देर आर सेवरल पब्लिक लाइब्रेरीज इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर बहुत सारी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, मतलब जहाँ कोई भी आदमी आके पढ़ सकता है। सेवरल स्टूडेंट्स फेल इन दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में तो बहुत बच्चे फेल होते हैं। अब देखिए ये भी डिटर्मिनर्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज़ आवर फर्स्ट पीरियड, ये हमारा पहला पीरियड है। विच इज़ योर सेकेंड पीरियड, विच इज़ कौन सा है आपका सेकेंड पीरियड, किस चीज़ का है, मतलब हु टेक्स योर थर्ड पीरियड, आपकी क्लास का थर्ड पीरियड कौन लेता है। इन द फोर्थ पीरियड वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, फोर्थ पीरियड में हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। ये 1, 2, 3, 4 कितने भी हों, अनंत, ये सब भी इसी में आते हैं। सी हैज़ 1 कैट मीन्स सी हैज़ ए कैट, उसके पास एक बिल्ली है। 1 डे और फ्रॉम डे 1, ये एक ईडियम होता है, किसी एक दिन, कभी मतलब इंडेफिनेट डिले के लिए होता है। एक दिन मैं शुरू करूँगा पढ़ना, और फ्रॉम डे 1, जैसे मान लीजिए आप 11th में आ जाए या 12th में आ जाए, और फ्रॉम डे 1, दिन पहले दिन से ही, फ्रॉम डे 1 बेस्ट होता है, 1 डे कुछ नहीं होता। 1 डे तो डिलेइंग टैक्टिस है, और फ्रॉम डे 1 डिटर्मिनेशन है। डिले और डिटर्मिनेशन में फ़र्क समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे और फ्रॉम डे 1, तो फ्रॉम डे 1 से ही किसी भी चीज़ का चार्ज लीजिए।
कहते हैं हाँ, टेक द हॉर्न, टेक द वो हेयर लॉक, टेक टाइम बाय द हॉर्न होता है शायद। वन डे और फ्रॉम डे वन आई नीड 2 जग्स, मुझे 2 जग चाहिए। टेक टाइम बाय द फोरलॉक होता है, यस। फ्रॉम डे वन और डे, इसका क्या मीनिंग है? टेक टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब है, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है समय का पहले दिन से ही, पहले पल से ही लाभ उठाइए। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, FORELOCK। फोरलॉक वैसे होता है माथे पे, जो पहले हीरोइनें 4 जुल्फियाँ रखती थी, अब नहीं रखती, आजकल की हीरोइनें बहुत एडवांस है। आई नीड 2 जग्स, मुझे 2 जग चाहिए। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, सबको पता है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल 180 डिग्री होते हैं, बस इतना ही मैथ आता है। एडिक्वेट और सफिशिएंट एक ही बात है, पर्याप्त। एडिक्वेट डोरीज सेटिस्फाइज द इन लॉज, पर्याप्त दहेज मिल जाए, खूब सारा दहेज मिल जाए, हैंडसम डोरी मिल जाए, एडिक्वेट को मतलब हैंडसम, ठोक के दहेज दे दो तो इन लॉज ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। दहेज लेना देना दोनों ही इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं, गैर कानूनी हैं। सफिशेंट रेन्स हेल्प क्रॉप्स रिवाइव, अगर पर्याप्त बारिश हो जाए तो क्रॉप्स में पुनः जान आ जाती है। रिवाइव होता है पुनः जान आना। वी नीड सफिशेंट फंड्स फॉर दिस नोबल कॉज, नोबल कॉज होता है नेक कार्य। ये जो हमने पीपल फॉर एनिमल की संस्था बनाई है, पीपल फॉर एनिमल PFA, इसके लिए हमें इस अच्छे कार्य के लिए खूब सारा पैसा चाहिए। सफिशेंट मीन्स पर्याप्त। ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये एज गैप को दिखाता है। एल्डर और एल्डेस्ट ये रिलेशनशिप में बड़ा छोटा दिखाता है। सुमित इज़ ओल्डर देन अमित, दोनों पड़ोसी हैं। सुमित अधिक बूढ़ा है अमित से। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन दैट वन, वन मीन्स बिल्डिंग, यह बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज़्यादा पुरानी है। द ओल्डेस्ट बिल्डिंग ऑफ दिल्ली इज़ द ओल्ड फोर्ट, दिल्ली की सबसे पुरानी बिल्डिंग है पुराना किला। द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज डाइड दिस मॉर्निंग, हमारे गाँव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति आज सुबह मर गया। द ओल्डेस्ट मैन टुक हिज लास्ट बो, ये एक ईडियम है। टेक वंस लास्ट बो का मतलब डाई, आखिरी बार सब ने उसको झुक के सलाम किया, मतलब आखिरी सलाम करके विदा किया। टुक हिज बो, इडियोमेटिक इंग्लिश, जैसे बहुत सारी हमने एक दिन मरने की इंग्लिश अपने एक शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से समझाई हैं। किक द बकेट भी होता है, गिव अप द घोस्ट भी होता है, सो मैनी होती है, 10 लिखवाई है, 11वीं ये है। एल्डर एल्डेस्ट, दीज 2 वर्ड्स आर यूज फॉर ब्लड रिलेशन, सगे रिश्ते के भाई बहन हों तभी ये आता है, नहीं तो नहीं आता। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरे बड़े भैया हैं। द एल्डर सिस्टर इज़ इन द US, बड़ी वाली बहन US में है। द एल्डर सन ऑफ पांडवा इज़ युधिष्ठिर, पांडव के बड़े बेटे का, सबसे बड़े बेटे का, 5 बेटे हैं उनके, तो सबसे बड़े का नाम है युधिष्ठिर। द एल्डर सन ऑफ दशरथ इज़ लॉर्ड राम, दशरथ के सबसे बड़े बेटे का नाम है भगवान राम। 4 भाई हैं तो सबसे बड़े वाले का नाम है भगवान रामचंद्र जी। फार्दर और फर्दर, फार्दर मीन्स अधिक दूर और फर्दर मीन्स आगे। डोंट गो फार्दर देन 10 किलोमीटर्स ऑन स्कूटी, स्कूटी पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मत जाओ। पानीपत इज़ फार्दर, पानीपत अधिक दूर है सोनीपत से। दिल्ली की, दिल्ली से अगर देखेंगे, फ्रॉम दिल्ली अगर देखते हैं तो पानीपत अधिक दूर पड़ेगा सोनीपत की अपेक्षा। नो फर्दर आर्ग्यूमेंट वाज हर्ड, इसके आगे कोई दलील नहीं सुनी गई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनी गई। फॉर फर्दर डिटेल्स, और अधिक जानकारी चाहिए अगर आपको, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये नोटिस वगैरह में लिखते हैं तो नीचे जिसके सिग्नेचर हैं उनसे संपर्क कीजिए। अब देखिए बहुत ही अच्छे वर्ड, लेटर, टाइम के हिसाब से बाद में, लेटर शोज टाइम, और ये LATTER ये दिखाता है 2 में से जिसकी पोजीशन बाद में हो। ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, बट लेटर ही चेंज हिज माइंड, लेकिन बाद में उसने अपना दिमाग बदल दिया, अर्थात वो अपनी बात से मुकर गया। ही बैक्ड आउट हिज स्टेटमेंट और प्रॉमिस, बैक आउट होता है पलट जाना, बैक्ड आउट, BACKED। राम केम लेटर देन श्याम, राम शाम की अपेक्षा अधिक देर से आया। डोंट बी लेटर देन 10 PM, 10 PM से अधिक देर मत करना। 10 PM तक तो ठीक है, उससे अधिक देर मत कर देना। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक, दो, जैसे मान लीजिए बुक है, आधी इधर आधी इधर, 10 चैप्टर्स हैं, 5 पहले और 5 बाद के, तो पहले वाले 5 फॉर्मर और बाद वाले लेटर। द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज़ फैंटेस्टिकली रिटन, किताब का बाद वाला हिस्सा बहुत धांसू लिखा गया। फैंटेस्टिकली होता है धांसू। When the same pronouns are needed for 2 subjects or noun, अगर कभी ऐसा पचड़ा फंस जाए, जैसे मान लीजिए गीदड़ और शेर, चूहा और बिल्ली, अब इट लगेगा दोनों के लिए, राम और श्याम, गीता और सीता, तो वहाँ पे बड़ा
मुसीबत आ जाती है कि ही लगाया तो किसके लिए लगाया, इट लगाया तो किसके लिए लगाया, सी लगाया तो किसके लिए लगाया। इसके लिए स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर जो पहले वाला है उसके लिए द फॉर्मर लगता है और जो बाद वाला है उसके लिए द लेटर। व्हेन द सेम पर्सन्स प्रोनाउंस आर नीडेड, एक तरह के प्रोनाउन जैसे इट, ही या सी की जब ज़रूरत पड़ती है दो सब्जेक्ट्स या नाउन्स के लिए, द लेटर दो में से बाद वाला यूज़ किया जाता है, बाद में जो आता है सेकंड नंबर पे आने वाले के लिए, और फॉर्मर का प्रयोग किया जाता है जो पहले आया, जिसका नाम पहले आया। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, रानी एंड रजनी आर टू फ्रेंड्स, रानी और रजनी दो सहेलियां हैं। द फॉर्मर मतलब रानी इज़ एन एडवोकेट, वो तो है वकील, बट द लेटर बाद वाली कौन सी है, रजनी, वो क्या है, वो जेलर है। क्या है, जेलर, नॉट टेलर, जेलर। यस, सही सुना आपने। इसी तरह से राम एंड श्याम, जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, राम एंड लक्ष्मण आर टू ब्रदर्स, राम और लक्ष्मण दो भाई हैं। अब पहले कौन आए, राम। द फॉर्मर इज स्वीट टेम्पर्ड बट द लेटर इज शॉर्ट टेम्पर्ड। द फॉर्मर मीन्स राम जी, वो बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं। द लेटर मतलब लक्ष्मण जी, वो बहुत ही शॉर्ट अर्थात गुस्सैल स्वभाव के हैं। लेटेस्ट एंड लास्ट, लेटेस्ट का मतलब जो सबसे नया है किसी चीज़ में, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है, और लास्ट मीन्स जिसकी पोजीशन सबसे अंतिम है। जैसे लास्ट बॉय ऑन द फर्स्ट रो, पहली रो में सबसे लास्ट वाला बच्चा। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ बैड, जो सबसे ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे कहते हैं, वो बहुत बुरी है। द लेटेस्ट स्कोर इज़ 250 रन्स, अभी लेटेस्ट स्कोर हुआ है 250 रन। द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट, द लेटेस्ट वोग भी कहते हैं, क्रेज़ भी कहते हैं, और थोड़े समय रहने वाले फैशन को फैड कहते हैं। कभी कभी कोई छेद वाले आ जाते हैं कपड़े, कभी कुछ आ जाता है। द लेटेस्ट फैशन, द लेटेस्ट डिज़ाइन, कार का मॉडल भी आ सकता था। क्या आ सकता था, मॉडल, MODEL, MODEL। जैसे कारों के आपने देखे होंगे I20 या I20 बाद वाला, फिर ये बिल्कुल लेटेस्ट। ऐसे ही अभी वर्ना का नया डिज़ाइन आया, वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, पूछो मत बस आप। द लेटेस्ट स्कोर, व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर ऑफ द क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच का सबसे लेटेस्ट स्कोर, अभी का स्कोर क्या है, अभी का ताज़ा। यहाँ लेटेस्ट का मतलब ताज़ा है, फ्रेश स्कोर कोई इंग्लिश नहीं होती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात अंत में कही जा रही है लेकिन इसका महत्व किसी से कम नहीं है। ये एक खास वो है, कोलोकेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। ही कमिटेड अ ब्लंडर, उसने बहुत बड़ी गलती की। व्हेन ही मैरिड एट द एज ऑफ 83 की एज में आके उसने घर बसा लिया, शादी कर ली एक मॉडल से। करते हैं जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की थी, फिर जैसे ही प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई तो पत्नी भी छोड़ के चली गई। बड़ी विचित्र चीज़ें हैं, बिल गेट्स तक की पत्नी छोड़ के चले गए। आप सोच के देखिए आप, हमारा क्या हो सकता है। द लास्ट विकेट हैज़ फॉलन, लास्ट विकेट, अंतिम विकेट भी गिर गया है। द लास्ट बेल हैज़ गोन, यहाँ लास्ट बेल का मतलब आखिरी पीरियड भी ख़त्म। द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर, ये एक स्टोरी है। द लास्ट लीफ बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टोरी है। आखिरी पत्ता गिर चुका है बेल का, लता का, उसमें वो लड़की मर जाती अगर वो आखिरी पत्ता टूट जाता है। ऐसी एक स्टोरी है बहुत ज़बरदस्त। लड़की के चक्कर में वो पेंटर मारा गया, मास्टरपीस बनाने के चक्कर में। लड़कियों के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। बुढ़ापे में इस तरह की खुरापात नहीं करनी चाहिए कि लड़की के चक्कर में वहाँ बरसाती रात में जो है पत्ते छापने चले गए आप, ये कोई जवानी के काम होते हैं बच्चे। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट मीन्स सबसे नज़दीक, और नेक्स्ट मीन्स जिसकी पोजीशन सबसे आगे है। नियरेस्ट मीन्स क्लोज बाई, क्लोजेस्ट, और नेक्स्ट का मतलब अगला। जैसे द नेक्स्ट स्टेशन इज़, जैसे मेट्रो में बोलते हैं द नेक्स्ट स्टेशन इज़ GT डिपो, GT के डिपो। नियरेस्ट शोज क्लोजनेस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में सबसे क्लोज, एंड नेक्स्ट शोज पोजीशन में सबसे क्लोज। विच इज़ योर नेक्स्ट पीरियड, आपका नेक्स्ट वाला पीरियड, इससे अगला पीरियड कौन है। हु इज़ नेक्स्ट, जैसे बोलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब जिसका नेक्स्ट नंबर है रो में। हु विल टेक योर नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट संडे, अगला संडे जो पड़ेगा। नेक्स्ट और कमिंग में फ़र्क है, कमिंग मीन्स जो आने वाला, और उससे अगला नेक्स्ट। इज़ ऑन 3rd मार्च, द नेक्स्ट डे ही वॉज वेरी अपसेट, अगले ही दिन वो बहुत दुखी था। द नेक्स्ट रेलवे स्टेशन इज़ 1 किलोमीटर, जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आएगा अब, जैसे कि इसके बाद जो आएगा वो 1 किलोमीटर है। द इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये कहावत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको कहते हैं इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज़ भी नहीं बोलते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर अगर आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलोगे तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाना, एक डंडा एक बिंदी। मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, सब जानते हैं, माँ का दर्जा भगवान से बिल्कुल अगला है। माँ और भगवान में कोई फ़र्क नहीं, सभी बच्चों को अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। मई के अंदर तो वैसे ही मदर्स डे मनाते हैं।
नियरेस्ट शोज क्लोजनेस इन पोजीशन। नियरेस्ट क्या दिखाता है? पोजीशन में सबसे क्लोज। जैसे द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 2 किलोमीटर है। द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस इज़ क्लोज। जो सबसे नज़दीक पोस्ट ऑफिस है वो बंद है। द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इज़ मार्स। सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है धरती से वो है मंगल। मंगल ग्रह सबसे नज़दीक है। और यूरेनियम यो कौन सा है जो भी है वो आपको ज़्यादा पता होगा, वो सबसे दूर है। जो जहाँ पे है उसको वहीं रहने दीजिए। लेकिन उससे पहले आप अपना डिटर्मिनर्स का जो लेसन है उसको प्लीज़ पक्का कीजिए। एक एक शब्द चुन चुन के लाया गया है। एक एक शब्द बहुत सहज और सरल भाषा में समझाया गया है। आज से ये लाइव क्लासेस का ऑप्शन ओपन किया है और ये लाइव क्लासेस पूरी दुनिया में इंग्लिश का मतलब प्रचार करने में आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे और हर रोज़ के नए लेसन, नए शब्द, नई चीज़ें सीखेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर और उससे बेटर देन द बेस्ट बनाएंगे। सुपर से ऊपर अगर जाना है तो सुपर्ब बनना है। सो दैट्स ए ग्रेट आइडिया ऑन योर पार्ट, ऑन आवर पार्ट, दैट वी शुड रिमेन लाइव विद ईच अदर। आपके कमेंट्स भी हम सजेशन बॉक्स में ज़रूर पसंद करेंगे। आप अपने कमेंट्स दीजिए। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है, कम है, अच्छी है, लैंग्वेज सही है, जो कुछ आपको इसमें अच्छा लगा वो भी बताइए और जो ख़राब लगा वो उससे भी पहले बताइए, ताकि हम उसको आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं लाइव उसमें सुधार सकें। थैंक यू। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। दीज आर डिटर्मिनर्स विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेसन ऑफ फंडामेंटल इंग्लिश। फंडामेंटल इंग्लिश के अगर 15 लेसन हैं तो उनमें से एक ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।